अभी गुड आफ्टरनून। क्रैमर्स रूल पढ़ाऊंगा अभी सर, आज पहले क्रैमर्स रूल ही पढ़ाऊंगा। क्रैमर्स रूल पढ़ाऊंगा, देन विल गो ऑन टू सॉल्विंग दैट एक्सरसाइज। और आपको कुछ डाउट रहेगा और क्रैमर्स रूल पे 2-3 सम्स है, वो 2-3 सम्स करेंगे। ओके, देन रिवीजन। कुछ नहीं, क्रैमर्स रूल एकदम इजी है। चालू कर दें। इट्स 2:45। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कल का जो सम था उसका देखो मैंने ठीक से प्रेजेंट करके, एक ये हैंड रिटन था, इतना ठीक से नहीं था। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वाले का भी बनाया, वो भी दिखा रहा हूं। हाउ मेनी 5 digits number can be formed with 1 2 3 4 5 and what will be their sum? So answer is 5 factorial. Okay, then digit 1 at unit place will be for 4 factorial. Digit 1 at unit place will be 4 factorial times, that is 24 times. इसके लिए क्या करना है, यूनिट प्लेस पे आपको क्या करना है, 1 को फिक्स करना है, तो बाकी 4 फैक्टोरियल बनेगा। ओके, अभी भी डाउट है उसमें कैसा 4 फैक्टोरियल आया, तो बाजू में करके दिखा रहा हूँ एक का, ऐसे बाकी का भी आएगा। कितना डिजिट है अपना, 5 डिजिट और हो जाएगा, और कुछ नहीं। रिवीजन में बराबर से रिवीजन करते चलो। एक तो और ऐसा सब आपने पहले किया था ना, आपको नहीं याद है वो ठीक है, ऐसे पहले किया था, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम कर रहा हूं मैं। हाँ जी, अभी इसमें इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिजिट 1 at unit place. Unit place means rightmost place, that is unit place. इधर फिक्स करना है, तो मैं ऐसे लिखा था, इसको फिक्स करना है तो, और किसको फिक्स किया, 1 को फिक्स किया। इधर क्या बनेगा भी, अभी मेरे पास लिख दें 4 3 2 1, राइट। एक डिजिट को मैंने 5 डिजिट है, 5 में से एक को फिक्स किया, तो बचा 4 then 3 then 2 then 1, which is equal to 4 factorial, which is equal to 24. तो इधर बता रहा हूँ 24। सेम में डिजिट 2, सेम में डिजिट 3 4 एंड 5, ये यूनिट प्लेस का हो गया। सिमिलरली एट, क्या बोल रहा हूँ इधर, 10 प्लेस, सिमिलरली एट 100 प्लेस, सिमिलरली एट 1000 प्लेस एंड सिमिलरली एट 10,000 प्लेस। और आगे कैलकुलेशन देखा, 100 प्लेस में कितनी बार आएगा, तो 24 टाइम्स। उतना जगह नहीं था, 24 टाइम्स टाइप करना चाहता था, बट फिर स्क्रीन पे जगह फिट नहीं हो रहा। 24 टाइम्स, ये भी 24 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 ये मेरे डिजिट्स है, इनको इनटू 24 दैट इज 360। Being at unit place, ये 1 क्यूब, तो यूनिट प्लेस का 1, 10 प्लेस का 10। ये जो 1 है ये यूनिट प्लेस की वजह से, बिकॉज ऑफ यूनिट। 10 प्लेस सो 10, 100 प्लेस सो 100, 1000 प्लेस सो 1000, 10,000 प्लेस इनटू 10,000। और इधर से आंसर कितना आ जाएगा, 360 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली टोटल, तो अपना आंसर कितना आएगा, सम कितना आएगा, सम आएगा 39,99,960। ओके, लेना स्क्रीनशॉट हो गया लेके। जीरो का भी किया मैंने, पीपीटी का भी। नेक्स्ट वाला जीरो वाला ये भी ले लो, कल चाहिए था ना, फिर मैंने बनाया तो हैंड रिटन इतना अच्छा नहीं दिख रहा, तो ये एकदम अच्छा सा बना दिया मैंने। How many 5 digits number can be formed with 0 1 2 3 4? जब 0 हो जाएगा तो संभालो, 0 cannot come at 10,000 place or the left hand place. बोला इधर। Similarly 10 place, 100 place, 1000 place may be same, but at 10,000 place
0 is not allowed. So it will be different as shown. ये इधर बताया मैंने, as shown on the right hand side. Right hand side में बताया है. फिर कैलकुलेशन है 25,99,980 is the answer. ले लिया स्क्रीनशॉट. चलो आज का लेक्चर चालू करते हैं. मैट्रिक्स से पहला क्रैमर्स रूल समझा देता हूँ. जिनको क्रैमर्स रूल चाहिए उनके लिए क्रैमर्स रूल समझा रहा हूँ मैं. Then we'll solve that exercise without है आपको किधर तो भी. और क्रैमर्स रूल के 2-3 सम्स है, 2-3 सम्स कर लें एंड देन रिवीजन के. सो विद दैट अपना मैट्रिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा. Just give me a minute. क्रैमर्स रूल मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही डायरेक्ट समझा रहा हूँ. 3 इक्वेशंस दिए. पहला इक्वेशन है x plus 2y plus 4z is equal to 1. Equation 1. Equation 2, 2x plus 3y minus z is equal to 3. And third equation, x minus 3z is equal to y. Last equation में y नहीं है. x minus 3z is equal to 2. तो उसका इक्वेशन में इसका इक्वेशन में क्या होना चाहिए? y अगर मेरे को लिखना ही है तो क्या लिखना पड़ेगा? 0y लिखना पड़ेगा. ये इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्चुअली? x plus 0y minus 3z. एग्री? समझ में आ गया? पहला इक्वेशन भी एक बार लिख देता हूं. x plus 2y plus 4 is equal to equation 2x plus 3y minus z is equal to 3. ओके. अब पहला मैट्रिक्स बनाना है. अगर मैट्रिक्स बनाने से अच्छा हम लोग क्या निकालेंगे तो डेल्टा डिटरमिनेंट निकालेंगे. तो क्या लेना है देखो. डिटरमिनेंट all coordinates of x, coordinates of x, coefficient of x लेते हैं. पहले इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है तो 1. एग्रीड? x मतलब 1. इधर 2x, सो नीचे से 2. थर्ड इक्वेशन में x x के कोऑर्डिनेट्स है. समझा? देन नेक्स्ट y के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? 2, 3 and 0. 2, 3 and 0. y के कोऑर्डिनेट, y के कोएफिशिएंट. देन z 4 माइनस z मतलब हमने समझना होगा. और तीसरा वाला माइनस 3. अब इसका डेल्टा निकाल रहे, डिटरमिनेंट निकाल रहे. डिटरमिनेंट निकालने को तो मैं सिखा देता हूं एक बार वापस. इसका डिटरमिनेंट निकालना है. दैट इज इक्वल टू इधर ऊपर का 1 जिनको डिटरमिनेंट नहीं है वो वाला 1 ले लिया इन ब्रैकेट. अब उस लाइन से 2 और 4 जिधर 1 किधर से लिया अपन ने? फर्स्ट रो से लिया. और को इग्नोर करने का, उस लाइन को इग्नोर करने का, रो को इग्नोर करने का, उस कॉलम को भी इग्नोर करने का. उधर से 2 को इग्नोर कर दिया, इधर से 2 को इग्नोर किया. क्या बचे अभी? ये 4 बचे. इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना और बीच में 3 हो जाएगा -3 minus 0 -1 into 0 which will be 0. तो इसमें समझा क्या? कितना पार्ट समझा? खत्म नहीं हुआ है? ये समझा? कोई डाउट? एड्रियन, भाविका, धवल, सौरभ समझ में आ गई है? ओके. अब फॉर्मूला बोलते आगे माइनस.
ये हो गया माइनस, ये माइनस माइनस लिख दिया। अब क्या करना है, सेकेंड वैल्यू लेनी है हमको, एक सेकेंड रुको, सेकेंड वैल्यू लेनी है। अभी मैं लाइन हटा देता इधर से। हो गया। अब आगे क्या लेना है मेरे को, 2 लेना है, सेकेंड फर्स्ट रो का सेकेंड वैल्यू लेना है, ये 2 ले लिया। जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 हटाना है, ये 1 हटा देना है, और उस कॉलम से और 0 हटा देना है। अभी इधर ये 2 वैल्यूज बच, ये 2 वैल्यू, कौन सा 2, ये वाला 2 ले लिया इन ब्रैकेट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 2 और -3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 - 3 इज -6, -6 minus -1 into 1 -1, but minus minus makes it plus 1। इसमें जैसा फर्स्ट के साथ किया था वैसा भी सेकंड के साथ किया मैंने। कोई डाउट? एड्रियन, भाविका, धवल, सौरभ, आपके लिए एक्सप्लेनेशन हो रहा है, कोई डाउट? ओके, तो पहला पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, इधर वापस प्लस आएगा। ओके, चलो सारे लाइन हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अभी मैं लाइन ड्रॉ नहीं करता हूँ, डायरेक्ट इक्वेशन लिखते रहता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब किसको लेना है हमको, -9 फर्स्ट कॉलम में, हाँ -9, करेक्ट, यस यस, करेक्ट करेक्ट, थैंक यू। -9 आएगी, 3 into -3, 3 into -3, -9। -9, correct. Thank you, Adrian and Devashish, both, thank you. Next plus, अब कितना आएगा, 4 आएगा, और ब्रैकेट में 2 into 0 0 होगा, -3 into 1 -3। करो इसको सॉल्व। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। 1 into -9 -9 होगा, -2 है, -6 plus 1 -5, -5 into 2 10 plus 10, 4 into -3 -12 is equal to -7. What is -11? -11 is data shown by this sign, data. कोई डाउट इसमें?
कोई डाउट? नेक्स्ट डेल्टा एक्स निकालना है. क्या निकालना है? डेल्टा एक्स. समझ लो पहले डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स. नाउ डेल्टा एक्स. एक्स का वैल्यू नहीं लिखने के, एक्स के कोएफिशिएंट नहीं लिखने के. व्हाट इज एक्स के कोएफिशिएंट? एक्स का कोएफिशिएंट है, एरो किया, एक्स के कोएफिशिएंट है. इसके जगह पे इज इक्वल टू के बाद जो वैल्यूज है वो लिखने के. इक्वल टू के बाद में जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट जो है वो लिखने का. तो क्या कांस्टेंट है? एक्स नहीं लिखने के, एक्स के कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखने के, तो कांस्टेंट लिखने को. कांस्टेंट क्या क्या अपना 1 3 एंड 2. डेटा एक्स में एक्स के कोऑर्डिनेट्स नहीं आएंगे, एक्स के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, वाई के आएंगे, बाकी के दो सेम कॉलम. तो ये जो एरो किया था उधर से 1 2 1 को हटाया, अब क्या डाला 1 3 2. कहां से डाला 1 3 2? समझ में आ गया. इज इक्वल टू के बाद में जो वैल्यूज है वो डाल दिया. अब y क्या है? सेम. तो y क्या है? 2 3 0. y के कोएफिशिएंट है 2 3 0. देन z के कोएफिशिएंट है 4 -1 -3. इसका भी डेल्टा निकालो और मेरे को बोलो फाइनल वैल्यू. डेल्टा निकाल. डेल्टा x तो जो पहला -11 निकाला वो क्या निकाला? वो डेल्टा निकाला. अब डेल्टा x तो मैं भी कर लेता हूं, आपके ऊपर ही नहीं छोड़ देता. इज इक्वल टू 1 in bracket 3 into 3 -9 -2. 3 into -3 is -9 -2 -2 minus, so plus 2, then plus 4 in bracket 3 into 0 will be 0 and -6. So 1 into -9 -9 -9 plus 2 -7 -7 into 2 plus 14. 4 into -6 -24. So that is equal to कितना आ रहा है? -9 and 14. तो 5 आ गया, तो 19. करेक्ट. 19. कोई डाउट यहाँ पे डेल्टा एक्स में? डेल्टा एक्स में कोई डाउट? -19, सॉरी -19 -9 -24 प्लस 14 -19. ऐसे भी डेल्टा वाई करने का सिमिलर रूल, सिंपल रूल. डेल्टा एक्स में क्या किया? एक्स का वैल्यू नहीं लिया. डेल्टा वाई में वाई का वैल्यू नहीं लेने का, वाई की जगह पे वाई के कोएफिशिएंट लेने की जगह पे डी लेने का. एक्स के कोएफिशिएंट लेने के 1 2 1. एक्स का कोएफिशिएंट ले लिया 1 2 1. वाई के कोएफिशिएंट नहीं लेने, अब डी लेने का. डी डी मींस आफ्टर इज इक्वल टू जो है वो 1 3 2. फिर z सेम रहने का 4 -1 माइनस. मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, दो करके दिखाया मैंने, आप लोगों को समझ आ गया. डेल्टा वाई कैलकुलेट करके मेरे को फाइनल आंसर बोलो. डेल्टा एक्स इज -19, डेल्टा इज -11, डेल्टा वाई जरा कैलकुलेट करके बता देना मेरे को. टेक योर टाइम. समझ में आ गया? डेल्टा वाई कैसे कैलकुलेट करना? वाई के कोऑर्डिनेट्स नहीं लेने, उधर क्या लेना है? इज इक्वल टू के बाद में जो लिखा है वो ले लेने.
आंसर मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आपके ऊपर भरोसा रख रहा हूँ। अब 2 बोल रहे हैं, मैं भी 2 लिखता हूँ। ये डेटा y हो गया, और वैसे डेटा z। क्या कॉमन सेंस क्या बोल रहा है? z की जगह पे, z के कोएफिशिएंट की जगह पे d लेने का, d मतलब आफ्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट लेने के, x एंड y सेम। लेट मी राइट x फर्स्ट, 1 2 1, then y same 2 3 0, और z ही लेने का, z की जगह पे क्या लेने का? डेट कांस्टेंट लेने का, 1 3 2। चलो डेल्टा z बना रहे हैं इस चीज का, डेल्टा z। ये लोग 1 बोल रहे हैं, देखो कैलकुलेट करके, मैं 2 मिनट रुका हूं। आ गया सबका मान? आ गया एड्रियन? नो, हो गया, अभी अपना काम हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट x. व्हाट विल बी x? x इज इक्वल टू डेटा x अपॉन डेटा। तो डेटा x कितना, अभी अपन लोग कैलकुलेट किया, डेटा x इज -19 अपॉन डेटा कितना है? -11, that is equal to 19 upon 11. What is 19 upon 11? Value of x, comma y की वैल्यू कितनी? y is equal to डेल्टा y अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y is equal to डेल्टा y अपॉन डेल्टा। डेल्टा y की वैल्यू कितनी आई थी अपनी? 2 आई थी, and divided by -11, so you will say -2 upon 11, and then z is equal to क्या आएगा? z is equal to डेल्टा z अपॉन डेल्टा। z कितना आ रहा है आपका? 1 आपने बोला, and divided by -11, so -1 upon 11. These are the values of x, y and z. x की वैल्यू कितनी? 19 upon 11, y की वैल्यू कितनी? -2 upon 11, and z की वैल्यू कितनी? -1 upon 11. That is called as Cramer's rule. समझ में आ गया यहाँ पे? कोई डाउट? कोई डाउट? एक छोटा सा पॉइंट है, बता रहा हूँ मैं, यहाँ तक समझ आ गया? टाइम कंज्यूमिंग है, यस टाइम कंज्यूमिंग है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये ऐसा रूल है इसका। ओके, नाउ एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे नोट, तो अगर डेल्टा 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? सोच लो, डेल्टा x की बात नहीं कर रहा हूँ, डेल्टा की बात कर रहा हूँ। डेल्टा 0 आ गया तो x क्या लिखते हैं हम लोग? x इज इक्वल टू जो भी डेल्टा x रहेगा वो, लेट्स से डेल्टा x अपना जो है ना वही लेते हैं अपन, डेल्टा x -19 आया, एज्यूम करो डेल्टा 0 आ गया, 19 अपॉन 0 कर सकते क्या?
नॉट बी डिफाइंड, ये नहीं हो सकता है ना। तो ये क्रैमर्स रूल में ये देखना है कि डेल्टा जीरो नहीं आया, डेल्टा जीरो आ जाएगा तो इनकंसिस्टेंट बोलते हैं हम लोग, दैट इज वी कैन नॉट फाइंड आउट। डेल्टा जीरो आ गया तो आगे करने का नहीं, पागल के जैसा। हेलो, सिंपल, डेल्टा जीरो आ गया तो आगे कुछ कैलकुलेशन करने का नहीं, इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। ओके, अभी अपना कितना आया था, -7 आया था, नॉन जीरो आ गया तो आगे जाने का। तो चलते अभी एक्सरसाइज। सौरव क्लियर? सौरव, यस, चलो अब चलते